इनकम टैक्स में आज निवास स्थान के आधार पर कुल आय का क्षेत्र कैसे निर्धारित किया जाएगा। जैसा कि अपन ने पहले देखा कि किसी भी करदाता की कुल आय की गणना करते समय पहले उसका निवास स्थान देखते हैं और उसके अनुसार करदाता या तो भारत में निवासी होता है या भारत का साधारण निवासी होता है या भारत में अनिवासी होता है। अब आज ये देखेंगे अपन कि जो आय भारत में उपार्जित हुई है प्राप्त हुई और जो आय विदेश में उपार्जित हुई और प्राप्त हुई उसमें भारत में किस करदाता के लिए शामिल किया जाएगा कुल आय में, इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा। इसके लिए आय का विवरण मैं यहाँ लिख रहा हूँ और उसके अनुसार निवास स्थान के आधार पर क्या ये आय कर योग्य होगी या नहीं होगी, इसका निर्धारण आप लोगों को करना है। तो सबसे पहली इनकम, यदि कोई करदाता की आय भारत में उपार्जित हुई, आय भारत में उपार्जित एवं भारत में ही प्राप्त, income received in accrued in India and also received in India, अगर ये इनकम है तो ये जो इनकम है उसका भारत में निवासी अगर करदाता है तो कर योग्य होगी, असाधारण निवासी है तो भी कर योग्य होगी और अनिवासी है तो भी कर योग्य होगी। यानी करदाता का निवास स्थान कुछ भी हो, ये जो इनकम अर्न इन इंडिया एंड ऑल्सो रिसीव्ड इन इंडिया, ये तीनों के लिए टैक्सेबल है। अगर आय इस तरह की है, आय भारत में उपार्जित हुई एवं प्राप्त भारत के बाहर हुई, इनकम अर्न इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, ये इनकम भी करदाता के लिए जो भारत में निवासी है उनके लिए भी टैक्सेबल है। अगर असाधारण निवासी है तो उनके लिए भी टैक्सेबल है और अनिवासी है तो भी टैक्सेबल है। यानी तीनों ही परिस्थितियों में चाहे करदाता का निवास स्थान कोई भी हो, इनकम अर्न इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, ये टैक्सेबल है। तीसरी इनकम देखिए, आय भारत के बाहर उपार्जित हुई हो, आय भारत के बाहर उपार्जित परंतु प्राप्त भारत में हो, इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया, यानी ऐसी विदेशी आय जो भारत के बाद उपार्जित हुई है लेकिन वो प्राप्त भारत में हुई, तो ये इनकम भी तीनों ही परिस्थितियों में टैक्सेबल होगी, चाहे भारत में करदाता निवासी हो, चाहे करदाता नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो और चाहे नॉन रेजिडेंट, तीनों ही परिस्थितियों में टैक्सेबल होगी। अब चौथी इनकम जो है वो भारत के बाहर ही उपार्जित हुई है और भारत के बाहर ही प्राप्त हुई। भारत के बाहर उपार्जित एवं भारत के बाहर प्राप्त, अगर कोई इनकम भारत के बाहर उपार्जित हुई, इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया एंड ऑल्सो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, अगर ऐसी इनकम है तो पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो इनकम अर्न हुई है उसका सोर्स क्या है। अगर वो बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है और उस बिजनेस और प्रोफेशन का कंट्रोल भारत से हो रहा है, चाहे वो पूर्ण रूप से हो रहा हो चाहे आंशिक रूप से हो रहा हो, या फिर वो बिजनेस के अलावा किसी अन्य साधन से आए हैं,
तो इसलिए अपन इस इनकम की कैटेगरी को दो पार्ट में पढ़ेंगे। अगर ये इनकम, यानी एक पार्ट हो गया कि अगर ये इनकम भारत के बाहर कमाई और भारत के बाहर ही प्राप्त हुई, लेकिन ये व्यापार एवं पेशे से है और जिसका नियंत्रण भारत से है। अगर नियंत्रण भारत से है तो ये इनकम अगर करदाता निवासी है तो टैक्सेबल होगी, अगर करदाता असाधारण निवासी है तो भी टैक्सेबल होगी। लेकिन जो अनिवासी करदाता होंगे उनके लिए ये जो इनकम है ये नॉट टैक्सेबल, कर योग्य नहीं होगी, कुल आय की गणना में इसको शामिल नहीं करें। लेकिन जो आय पॉइंट नंबर 4A के अलावा, पॉइंट 4A के अलावा, यानी पॉइंट ए में कौन सी इनकम कवर हो रही है? ऐसी इनकम जो भारत के बाहर कमाई, भारत के बाहर ही प्राप्त हुई, लेकिन वो व्यापार और पेशे से है जिसका नियंत्रण भारत से है। इस इनकम को छोड़कर बाकी जितनी भी तरह की इनकम है वो पॉइंट नंबर 4B में कवर होगी। और ये जो इनकम होगी अगर करदाता निवासी है तो टैक्सेबल होगी, अगर करदाता नॉट रेजिडेंट है तो टैक्सेबल नहीं होगी, नॉट टैक्सेबल। नॉन रेजिडेंट है तो भी टैक्सेबल नहीं होगी। इसका मतलब अगर करदाता निवासी है तो ये इनकम कर योग्य होगी, अगर असाधारण निवासी है तो कर योग्य नहीं होगी, और अगर अनिवासी है तो भी कर योग्य नहीं। अब इस पूरे चार्ट को देखने के बाद अपन क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो देखिए, अगर करदाता निवासी है, भारत में निवासी करदाता के लिए इनकम कहीं भी अर्न की गई हो और कहीं भी प्राप्त की गई हो, इसका मतलब चाहे वह इनकम भारत में अर्न की या विदेश में अर्न की, भारत में प्राप्त की या विदेश में प्राप्त की, तो इसमें से कोई भी एक घटना अगर भारत में हो रही है, उपार्जित होना या प्राप्त होना, तो वो इनकम निवासी करदाता के लिए हर परिस्थिति में कर योग्य है। असाधारण निवासी जो करदाता है इसके लिए केवल एक इनकम कर योग्य नहीं है और वो है 4B। इसका मतलब जो इनकम भारत के बाहर कमाई, भारत के बाहर प्राप्त हुई और वो इनकम व्यापार और पैसे की नहीं है जिसका नियंत्रण भारत से हो, इसके अलावा किसी भी अन्य स्रोत से हुई है, तो ऐसे करदाता के लिए ये इनकम टैक्सेबल नहीं है। अब आइए अनिवासी करदाता, जैसा कि अपन देख रहे हैं कि पॉइंट नंबर 1 से 3 तक जो इनकम है वो कर योग्य है। इसका मतलब ये जो चौथी इनकम है इसके दो पार्ट A और B, और ये दोनों शामिल है इसमें। कहने का मतलब पॉइंट नंबर 4 में ऐसी इनकम जो भारत के बाहर कमाई, उपार्जित हुई और भारत के बाहर ही प्राप्त हुई, और वो चाहे किसी भी सोर्स से हो, इन अनिवासी करदाताओं के लिए वो टैक्सेबल नहीं हो। तो इस तरह से अपन इस पूरे चार्ट के आधार पर यह निर्धारित कर सकते हैं कि किसी करदाता की जो गत वर्ष में इनकम है, कुल आय में कौन कौन सी इनकम कहाँ पर अर्न हुई, कहाँ प्राप्त हुई, उसके आधार पर अपन उसका आय का क्षेत्र निर्धारित कर सकते हैं। इस चार्ट में एक चीज और अपने को ध्यान रखनी है, अगर आपको कोई ऐसी इनकम दी हो जो गत वर्ष से पहले के वर्षों में कमाई गई या उपार्जित हुई विदेश में, यानी इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया प्रायर टू प्रीवियस ईयर, और लेकिन वो भारत में लाई गई इस गत वर्ष में, तो इस आय को क्या कुल आय में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, तीनों ही परिस्थितियों में। तो ऐसी इनकम जो गत वर्ष से पहले के वर्षों में कमाई गई है
लेकिन भारत में लाई गई इस गत वर्ष में चालू गत वर्ष में लाई गई है, तो ऐसी इनकम को भारत में कर योग्य नहीं करेंगे, चाहे करदाता निवासी हो, चाहे असधारण निवासी हो, चाहे अनिवासी, क्योंकि वो आय गत वर्ष की नहीं है। लेकिन इसके विपरीत अगर आपको प्रश्न में ये दिया गया हो कि गत वर्ष में विदेश में कमाई गई आय, अगर गत वर्ष में कमाई गई है और उसको भारत में इस साल लाया गया है, तो इसको आप किस तरह से लेंगे? तो इसको अपन उसी तरह से लेंगे कि जो इनकम भारत के बाहर कमाई गई लेकिन वहाँ प्राप्त हो गई और फिर भारत में लाए हैं, तो अपन पॉइंट नंबर 4 के अनुसार उसका ट्रीटमेंट करेंगे। यानी ऐसी इनकम को भारत के बाहर उपार्जित मानेंगे और भारत के बाहर ही प्राप्त मानेंगे। भारत में लाना आय कर क्षेत्र का निर्धारण करने में उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो उसके आधार पर किया जाए। जिस आधार पर किया जाएगा वो है इनकम अर्न और प्राप्त करना, तो इस आधार पर कर योग्य करें। कुल मिला के ये हुआ कि अगर कोई इनकम भारत में या तो उपार्जित हुई है या प्राप्त हुई, या तो दोनों ही घटनाएं भारत में हुई है या दोनों में से एक घटना भारत में हुई है, तो ऐसी इनकम निवासी करदाता के लिए तो पूरी की पूरी कर योग्य होगी। तो इस आधार पर यह निर्धारण किया जाएगा कि उसकी कुल आय में कौन कौन सी आय को किन परिस्थितियों में निवासी होने पर, असाधारण निवासी होने पर और अनिवासी होने पर कर योग्य की जाएगी। तो इसके आधार पर ये कुल